ये 5 कॉमन मिस्टेक्स डिसाइड करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आने वाला साल करियर मेकिंग होगा या फिर करियर ब्रेकिंग। और दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। देखो, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट से टॉपमेट पे डिस्कस किया है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। उनसे बात करके मैंने कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक आइडेंटिफाई किए हैं ना, जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर और एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर के बीच का गैप डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हारे करियर को 2026 में काफी पीछे ढकेल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन मिस्टेक्स से बचना काफी सिंपल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझो और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। सो वॉच वेरी केयरफुली, क्योंकि ये एक वीडियो तुम्हारा पूरा करियर डायरेक्शन बदल सकता है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अपनी डिग्री को अपग्रेड ना करना। देखो, इंजीनियरिंग डोमेन में ना जॉब के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। शुरुआत होती है ऑपरेटर एंड ब्लू कॉलर जॉब से। इनमें मोस्टली आईटीआई होल्डर्स या फिर डिप्लोमा फ्रेशर्स को कंसिडर किया जाता है। वहीं जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो लाइक सुपरवाइजर रोल के लिए, तो मोस्टली वहाँ पे डिप्लोमा एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाता है और आईटीआई होल्डर्स को अलाउ नहीं किया जाता। ऐसे ही अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजर लेवल के जॉब्स आते हैं, वहाँ पे टॉप ओईएम्स एंड एमएनसीज हायर डिग्री लाइक बीटेक, एमटेक, एमबीए होल्डर्स को ही कंसिडर करती है। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि लोअर डिग्री विथ हायर एक्सपीरियंस को भी कंसिडर कर लेती हैं। बट तुम्हें समझना होगा कि जहाँ तुम 10 साल का एक्सपीरियंस एक लोअर डिग्री के साथ लेके जिस पोजीशन पे पहुंचोगे, वहीं हायर डिग्री में वो पोजीशन तुम केवल 2 से 3 साल के अंदर ही ग्रैब कर सकते हो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आज के समय में केवल स्किल और एक्सपीरियंस मायने रखता है, डिग्री नहीं, उनकी ये थ्योरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टोटली गलत साबित हो जाती है। आज भी इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक लोग करते हैं, जो कि है हड़बड़ी में अपनी डिग्री को अपग्रेड करने का डिसीजन लेना। जैसे कि मान लो कोई डिप्लोमा होल्डर है और उसे बीटेक करना है, तो वो किसी ऐसे डिस्टेंस कोर्स को चूज कर लेता है ना, जो कि उसे डिग्री तो दे देता है, बट उस डिग्री की वैल्यू एक्चुअली में जॉब मार्केट में उसे कोई फायदा नहीं देती। और जो लोग फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं ना, वो तो हायर डिग्री की सोचते ही नहीं है, वो जॉब को ही कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या फिर तुम इतना मैनेज कर सकते हो कि तुम हायर डिग्री की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, तो तुम्हें बेझिझक इस डिसीजन को ले लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और इसका फायदा तुम्हें आने वाले समय में जरूर दिखेगा। मिस्टेक नंबर 2, आउटडेटेड स्किल्स के साथ अपने करियर को कैरी फॉरवर्ड करना। देखो, होता यह है कि जब तुम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो, जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे होते हो ना, वो सिलेबस तुम्हारे सीनियर्स ने एंड उनके सीनियर्स ने भी पढ़ा था। हालांकि जब वो सिलेबस बना था तब के समय में उसमें मेंशन की गई स्किल्स ठीक थी, बट वो सिलेबस आज के हिसाब से आउटडेटेड है। इसके अलावा होता ही है कि मोस्टली स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब अपनी पहली जॉब में जाते हैं, वहां से कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं। उन्हीं स्किल्स को रिज्यूम में मेंशन करके आगे की जॉब लेते हैं, जिससे कि उन्हें एवरेज कैटेगरी की ही जॉब मिल पाती है। इसके बजाय अगर तुम आज के समय की लेटेस्ट स्किल्स को सीखने पे फोकस करो, चाहे तुम पढ़ रहे हो तो भी सीख सकते हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो तो भी सीख सकते हो, तो तुम्हें अपने करियर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मौका मिलेगा। अब आज के समय की स्किल्स क्या है, ये तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बार बताया है, बट अगर मैं तुम्हें ब्रीफ में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डेटा साइंस, ये कुछ ऐसे डोमेन है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है विद लेटेस्ट स्किल्स। तो तुम्हें ना अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसकी कि तुम आउटडेटेड स्किल्स के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करो। मिस्टेक नंबर 3, जॉब स्विच ना करना। देखो, 2 तरीके से लोग गलतियां करते हैं। पहले है फ्रेशर्स, जो कि अपनी पहली जॉब लेने में सैलरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक उन्हें उनके डिजायर सैलरी की पहली जॉब नहीं मिल जाती ना, वो जॉब को ज्वाइन ही नहीं करते, स्किप करते रहते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऐसे केस में मेरे हिसाब से तुम्हें सैलरी को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारा प्रायोरिटी सबसे पहले जॉब ज्वाइन करने का होना चाहिए, ना कि सैलरी अर्न करने का। सेकंड कैटेगरी के लोग जो कि ऑलरेडी कहीं काम कर रहे होते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है जॉब स्विचिंग को लेके। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि उनका जो पोजीशन एंड उनकी जो सैलरी है ना, वो काफी एवरेज रह जाती है। इसको इस तरीके से समझो, जॉब स्विच करने पे ना तुम्हारी जो सैलरी एंड जो तुम्हारा पोजीशन है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। तुम्हें एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, तुम्हारे
खर्चे, महंगाई, ये सब कुछ अपनी स्पीड से तो बढ़ेगा ही। तुम्हें अपनी सैलरी को किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाना है, तुम्हारा पूरा फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। और इसमें जॉब स्विचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल के बाद एक कंपनी को स्विच करना एक अच्छा कैलकुलेशन होता है। सेकेंडरी ये है कि तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो, ताकि तुम्हारा डिसीजन गलत साबित ना हो जाए। मिस्टेक नंबर 4, अपने लिए एक साइड हसल या फिर साइड अर्निंग सोर्स ना क्रिएट करना। देखो, प्राइवेट जॉब में या किसी भी जॉब में ना सिचुएशन प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमने कोविड में ऐसा भी समय देखा है जहां पे लोगों ने रातों रात अपनी लाखों की जॉब गंवा दी। हम आए दिन टॉप कंपनीज लाइक गूगल, अमेजन, फेसबुक एंड बड़ी एमएनसीज के ले ऑफ्स के न्यूज सुन रहे हैं। ये चीजें हमें अलर्ट करती हैं उस सिचुएशन के लिए जब हमारे पास कोई जॉब ना हो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। चाह लेने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। दैट्स व्हाई हर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर हर स्टूडेंट को आज के इस डिजिटल एरा में अपने लिए एक साइड इनकम जरूर क्रिएट करके रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, जॉब करते करते एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये लाइफ सच में इंजॉयबल नहीं है। एट दैट टाइम अगर तुम्हारे पास कोई साइड इनकम होता है या फिर साइड हसल होता है तो तुम अपने पैशन को फॉलो करते हुए या फिर अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करने की सोच सकते हो। इसके अलावा तो समय के साथ तुम्हारे EMI एंड खर्चे बढ़ेंगे ही। उस केस में भी एक साइड हसल तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। साइड हसल क्रिएट करने के लिए इंजीनियरिंग डोमेन में तुम बहुत सारे ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूं तो तुम PLC जैसी स्किल्स को सीख के फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज अ PLC प्रोग्रामर, या फिर तुम इलेक्ट्रिकल कैड डिजाइन सीख के वायरिंग डायग्राम, पैनल डिजाइनिंग ये सब कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम नॉन टेक्निकल फील्ड में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन स्किल्स को भी अपना साइड इनकम क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे तुमको ये चीजें हार्ड लगेंगी, तुम्हें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये डिसीजन लेके मैंने अपनी लाइफ में काफी अच्छा काम किया है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना साइड हसल आइडेंटिफाई करो और उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। पांचवी मिस्टेक है सरकारी जॉब की तैयारी करना। देखो, आज के समय में ना मोस्टली कोर इंजीनियर, उनके बीच में पता नहीं सरकारी जॉब लेने की कैसी कंपटीशन मची हुई है। लोग 35-35 साल तक सरकारी जॉब की तैयारी करते रहते हैं, और हालांकि 35 साल बाद भी अगर उनको जॉब नहीं मिलती ना, तब उनकी डिग्री प्राइवेट सेक्टर में भी किसी काम की नहीं रह जाती। मैं इस चीज को ट्रैप इसलिए कह रहा हूँ ना, सरकारी फील्ड में जॉब लेने का सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार पेपर लीक्स हो जाते हैं, कई बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसीज नहीं आ जाती हैं, सब कुछ होने के बाद रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी एक अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूं कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर्स के लिए सुटेबल है, या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे कैसे इंजीनियरिंग जॉब्स को पाया जाए, तो तुम कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। एट द एंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करके तुम आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव करियर रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले पा सकते हो। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।